आज की कहानी है बुद्धि का सौदागर। एक समय की बात है कि गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन और गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने सोचा कि मैं शहर जाता हूं। उसने शहर जाने की ठान ली और शहर जाकर उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। यहाँ बुद्धि बिकती है। अब लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे, रोजमर्रा की चीजें की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। अरे भाई, यह दुकान तो बड़े गजब की दुकान है भाई, अब अक्ल भी मार्केट में बिकने लगी है। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, एकदम सस्ती और उपयोगी ले जाओ, एक दाम और सही दाम भाई, आओ और ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय भी कर लिया था। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान पर आया। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। सेठ के लड़के ने सोचा, यह कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता ने मुझे हमेशा मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी सी मैं बुद्धि खरीद लेता हूँ यहाँ से। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा कि एक शेर बुद्धि के कितने पैसे होंगे भाई। अब लड़के ने भी उत्तर दिया, मैं बुद्धि को तौल कर नहीं देता, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है और सबका दाम अलग अलग है। यह बताओ भाई, तुमको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि है दे दो। सेठ का लड़का बड़ा लापरवाही से बोला। अब सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। अब सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते बोला कि पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। देखो मेरा दिमाग, तुम मुझे हर समय गधा गधा बोलते थे ना। अब सेठ ने वो पर्ची पढ़ी और तमा कर बोले अपने लड़के को, मूर्ख कहीं का, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं कि तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ ने अपने लड़के को खूब डांटा और गुस्सा होते हुए वो सेठ तुरंत सौदागर लड़की की दुकान पर पहुंच गया और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा एक पैसा वापस करो चलो। सौदागर लड़के ने कहा, पैसा क्यों वापस करूं मैं? माल दिया है, पैसा लिया है। फिर सेठ ने कहा कि ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा, जिसे माल कह रहे हो तुम, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये माल, ये लो। कहते हुए सेठ ने उसकी पर्ची सौदागर लड़के को वापस कर दी। अब उस सौदागर लड़के ने भी सेठ को कहा कि नहीं, पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का यह प्रयोग नहीं करेगा जीवन में। बात बन गई दोनों में, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उसी राज्य में एक राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। अब बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का लड़का भी था। झगड़ा बढ़ता गया। सारे लोग एक एक करके वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का अपने इकरारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था, क्योंकि सेठ और बुद्धि के सौदागर लड़के में इकरारनामा हुआ था। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात जब राजा रानियों तक पहुंची, सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। अब दोनों रानियों ने ही लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही देगा। सेठ और उसके बेटे के तो होश ही उड़ गए। अब वे सहायता के लिए फिर दौड़े दौड़े उस बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, बेटा हमें किसी तरह बचा लीजिए। बुद्धि के सौदागर लड़के ने भी बोला, इसके मैं 500 रुपये लूंगा। सेठ मरता ना क्या करता।
ठीक है, बोला ये लो 500 रुपये। सेठ ने तुरंत 500 रुपये निकालकर सौदागर को दे दिए। अब लड़के ने बताया कि देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह तुम व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने दरबार में पहुंचकर वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इस तरह की 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उस लड़के को बुलवाया और पूछा, सुना है कि तुम बुद्धि बेचते हो हमारे राज्य में, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? लड़के ने कहा, जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लूंगा। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए राजा से कहा। अब राजा ने कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो बता दो। उस लड़के सौदागर ने एक पर्ची राजा को दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। अब राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के खिलाफ पर, पर्दों पर और कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आए। राजा ने दवा का प्याला जैसे ही मुंह के पास रखा ही था तो उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए। अब राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा मुझे पीनी चाहिए या नहीं। अब वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा तो फूट गया है। राजा जिस प्रकार सोच रहे हैं, कुछ जरूर उनको शंका हो गई हम पर। वे दोनों तुरंत डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी दवाई में जहर मिलाया था ताकि आपको हम मारकर उस पर राज कर सकें। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपने राज्य का मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।